नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल उल्टा चश्मा पर। लेकर आया हूँ आपका अपना कार्यक्रम, विश्लेषण विद वानखड़े। आज की सबसे बड़ी खबर, जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से लल्लन सिंह का इस्तीफा और नीतीश कुमार की फिर से ताजपोशी। काफ़ी 1 सप्ताह से पूरे मीडिया में ये लगातार चल रहा था कि लल्लन सिंह का इस्तीफा होगा। शायद लल्लन सिंह ने अपने नज़दीकी लोगों को ये अंदेशा दिया होगा कि वो इस्तीफा देने जा रहे हैं, लेकिन कारण उन्होंने भी किसी को नहीं बताया। नीतीश कुमार, लल्लन सिंह और कार्यकारिणी के जो की पर लोग थे, उनको सबको पता था कि क्या होने वाला है। प्रस्ताव किस तारीख के पारित होंगे। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन का हिस्सा है और इंडिया गठबंधन एनडीए के सामने लड़ रही है, जिसकी अगुवाई नरेंद्र मोदी और अमित शाह कर रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह कई फ्रंट पे लड़ाई लड़ते हैं। एक फ्रंट है डिस्क्रेडिट, अपने विरोधियों को अविश्वसनीय बताऊं, उनके प्रति विश्वास का एक ऐसा हथियार उपयोग करो कि मतदाताओं के बीच में एक भ्रम पैदा हो कि वाकई ये आदमी जो बोलता है वो है, या जो फिर लगातार ये लोग बाकी लोग जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं वो है। क्योंकि नीतीश कुमार लल्लन सिंह से डर रहे हैं, क्योंकि लल्लन सिंह तेजस्वी के नजदीक जा रहे हैं। उनको लगता है कि ये पार्टी स्प्लिट करके तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, नीतीश कुमार आधे अधूरे रह जाएंगे, पार्टी भी टूट जाएगी, हाथ में कुछ नहीं मिलेगा। इससे अच्छा नीतीश कुमार यही करे कि बीजेपी का हाथ मिला के फिर से मुख्यमंत्री बने रहे और वो वही समीकरण पुराना लाए जैसा था। ये ऐसी तमाम बातें, कोई कहे धर्मेंद्र प्रधान रात को गए मीटिंग करके आए, कोई कहे अमित शाह के यहाँ सारी बातें हो गई लेकिन 4 बातों पे मामला अटक गया है। वास्तविकता में ऐसी कोई बात थी नहीं। लल्लन नीतीश से अलग नहीं थे, नहीं है, नहीं रहेंगे। जब इंडिया गठबंधन की पिछली मीटिंग हुई और उसमें ये तय हुआ कि बड़ा दल जो है वो तय करेगा, तो ये नेचुरल है कि बिहार में सीट शेयरिंग का काम जनता दल यूनाइटेड और आरजेडी के बीच में रहेगा। लालू यादव और नीतीश बाबू मिलके ये तय करेंगे किसको कितनी सीटें लेनी है और कांग्रेस को कितनी देनी है। यदि मायावती जी आती है तो उनको कुछ एक आध देनी है क्या? क्या अखिलेश, यदि जनता दल यूनाइटेड आरजेडी को कोई वहाँ एक्सेप्ट कुछ जगह सीटों छोड़ते हैं यूपी में, तो क्या उनके लिए 1 आध सीट छोड़नी है, 2 सीट छोड़नी है? इस पे आकलन होना था। उसमें ये बात ज़रूर तय हुई थी कि इस बार लड़ाई बहुत काँटे की है, जिन्हें मरने की है। इसलिए जो उम्मीदवार लोकसभा लड़ेंगे, वो अपने लोकसभा क्षेत्र पे पूर्ण टाइम देंगे, वो वहाँ से निकलेंगे नहीं। जो लोग प्रचार के लिए पूरे प्रदेश घूमेंगे या दूसरे राज्यों में भी जाएँगे, वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। लल्लन सिंह चुनाव लड़ना चाहते थे। पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते उन्हें सब दूर जाना होगा। इसलिए नीतीश कुमार को अध्यक्ष पद दे दिया गया। लल्लन सिंह ने कहा कि हम चुनाव लड़ेंगे, हम अध्यक्ष पद पे नहीं रहेंगे। ये अंदरूनी अंडरस्टैंडिंग थी। और फिर नीतीश ने यदि लल्लन सिंह ने यदि किसी को कहा होगा कि हम पार्टी कॉन्फिडेंस में लेके कि हम पार्टी का इस्तीफा दे रहे हैं, तो फिर लल्लन सिंह और नीतीश के बीच में डिफरेंसेस, नीतीश का एनडीए में जाना, यहाँ तक प्रपोज यानी एटमॉस्फेयर बनाया गया था, वातावरण बनाया गया था कि लग रहा था कि नीतीश दिल्ली में प्रधानमंत्री के निवास के बाहर कटोरा लेके बैठे हैं कि हे दाता कब आएगा और मुझे ले लेगा। इसकी दयनीय स्थिति नीतीश कुमार की बना। लेकिन आज जो प्रस्ताव पारित हुए, उस प्रस्ताव की भाषा यदि देखी जाए, मनुवादी मानसिकता पे जो प्रहार हुए हैं, वो इंडिकेट करते हैं कि जनता दल यूनाइटेड का कतई बीजेपी के साथ आगे वाले समय कम से कम 2024 के चुनाव तक तो जाने का कोई जगह दिखती नहीं। केसी त्यागी ने ली हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस ये इस बात का इंडिकेट करती है कि जो बात
हो रही है इंडिया गठबंधन की, वो इंटैक्ट है, लड़ेगा इंडिया गठबंधन ही। आरजेडी, जनता दल यूनाइटेड उसका हिस्सा होंगे। हाँ, नीतीश जी ने ज़रूर कहा कि हमारे अच्छे काम जो है, वो कांग्रेस बाहर बताती नहीं। कांग्रेस से ये अपेक्षा करना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि नीतीश जी तो कांग्रेस को समझते हैं अच्छी तरह से। कांग्रेस में अभी राहुल गांधी के वक्तव्य को ही इंडोर्स नहीं किया जाता। राहुल गांधी के मेहनत को ही ठीक से कैश नहीं करा जा सकता। अपने ही सरकारों ने जो अच्छे काम किए वही कांग्रेसी बता नहीं पाते, नहीं तो इन 3 राज्यों में इतना बुरी स्थिति कांग्रेस की नहीं होती। कांग्रेस कांग्रेस को निपटाने में लगी है। कांग्रेस के कई नेता जो बीजेपी के गोद में बैठकर अंदरूनी ही कांग्रेस को दीमक जैसे चाट रहे हैं, वो ये होने नहीं देते। ऐसे में नीतीश बाबू, जो अपने आप में एक स्थापित राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, उन्होंने सही कहा, केसी त्यागी ने, संयोजक वो मानसिक रूप से है, क्योंकि वो संयोजक मानसिक रूप से इसलिए है कि सारा गठबंधन उन्होंने इकट्ठा किया है। सबसे पहले जब वो बीजेपी से हाथ छोड़ के आए, तब उन्होंने आरजेडी के साथ सरकार बनाई, तब से बीजेपी के खिलाफ फ्रंट खोला। उसके बाद ममता को मनाया, उसके बाद उन्होंने केजरीवाल को मनाया, शरद पवार से लेके बीजेडी तक मिल के आए, दक्षिण भारत में केसीआर को अपने यहाँ बुलाया। कई लोगों को टटोल कर एक इकट्ठा करने का प्रोसेस जो ओरिजिनल किया, वो उन्होंने किया। बाद में शरद पवार भी आ गए, लेकिन शरद पवार अपने राज्य में उलझ गए, उनकी पार्टी टूटी तो। ऐसे में राष्ट्रीय स्तर पे सभी को इकट्ठा करने का जो एक ग्लोइंग जो फेविकॉल जो था, गम था, वो मुझे लगता है नीतीश कुमार के व्यक्तिगत संबंध। दूसरी ओर नीतीश कुमार, सोनिया गांधी से उनकी बातचीत, राहुल गांधी से उनकी बातचीत, खरगे से उनकी बातचीत, लगातार प्रयास हो रहे थे। लेकिन नीतीश कुमार ने जो पहली मीटिंग बुलाई एनडीए की, उस समय भी ये बार-बार बोला जा रहा था कि केजरीवाल नाराज़ है, इंडिया गठबंधन टूट गया। बैंगलोर में गई मीटिंग, अगली मीटिंग, तो उसमें बोला कि नीतीश गुस्से में चले गए, इंडिया गठबंधन टूट गया। शरद पवार मीटिंग के लिए नहीं आ रहे, इंडिया गठबंधन टूट गया। मुंबई की मीटिंग हुई, बड़े लोग नहीं आए, इंडिया गठबंधन टूट गया। दिल्ली की मीटिंग हुई, अरे उनने इसमें को इसको नहीं भेजा, उसने इसको नहीं भेजा, उसने इसके बारे में ऐसा वक्तव्य किया, इंडिया गठबंधन टूट गया। इंडिया गठबंधन तोड़ना ये बीजेपी के लिए सबसे महत्वपूर्ण काम है, यदि 2024 में उन्हें सत्ता में आना है। इंडिया गठबंधन के जो 2 पिलर थे, शरद पवार और अ, नीतीश कुमार, उसमें शरद पवार को उन्होंने उलझा दिया अपने राज्य में। फिर भी शरद पवार के पास वो ताकत है, कम से कम पैसे की वो ताकत है कि जिसके बलबूते पे वो खुद भी नहीं जाए तो अपने इम्पैक्ट ज़रूर पहुँचा सकते हैं। नीतीश कुमार का अपना एक छवि है। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, ये उनके दायरे में नहीं, उन ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के दायरे में नीतीश नहीं आते। नीतीश के आस-पास के लोगों को घेरने का प्रयास करते हैं, लेकिन फिर भी नीतीश पूरे ताकत के साथ बने हुए हैं। कहा जा रहा है कि राम मंदिर के समय हो सकता है विधानसभा भंग करें, लेकिन विधानसभा तब भंग करने का वो रिस्क लेंगे, जब लोकसभा, विधानसभा चुनाव साथ में हो। कई ऑप्शंस वो भी देख रहे होंगे, क्योंकि विधानसभा और लोकसभा इकट्ठा हुए तो बीजेपी के लिए फिर बिहार बहुत मुश्किल हो जाएगा, उत्तर प्रदेश मुश्किल हो जाएगा। आज ज़रूर उन्होंने फूलपुर का ज़िक्र किया, केसी त्यागी ने, कि फूलपुर हमारे लिए मक्का मदीना है, और वहाँ अ, लोहिया जी भी चुनाव लड़े थे। तो क्या फूलपुर आने वाले समय में कोई बड़ा फैसला लेने वाला है? क्या नीतीश स्वयं, जैसा उन्होंने तय किया, ऑफिस बेरर नहीं रहे, जो रहेंगे वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन अपवाद के रूप में यदि वो चुनाव लड़े तो क्या फिर बिहार, यूपी, छत्तीसगढ़ का कुर्मी इकट्ठा उनके पीछे लामाबंद हुआ तो? ऐसे कई प्रश्न चिन्ह
आज के इस अधिवेशन ने बीजेपी के लिए छोड़े हैं। हम भी उसको विश्लेषित कर रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। लेकिन फिर से भी उन्होंने जनता दल यूनाइटेड पे अपनी पकड़ जबरदस्त कर ली और जो पिछले 1 सप्ताह से लल्लन सिंह को नीतीश के नज़रों से गिराने का प्रयास करा रहे थे, वो आज नीतीश ने बता दिया कि ये गिराने वाले गिराते रहें। हर आदमी अंगद के पैर जैसे ताकत के साथ उनके साथ खड़ा है। कुल मिलाकर आज नीतीश ने अध्यक्ष पद अपने हाथ में लेकर लोकसभा के चुनाव का बिगुल बजा दिया है। अब बहुत जल्दी सीट शेयरिंग होगी और जिन सीटों पे वो लड़ेंगे, उनके उम्मीदवार तय होंगे और पूरी ताकत के साथ लगेंगे। अब बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र ये ऐसा 3 राज्य हैं, जहाँ बीजेपी को लिए बहुत बड़े संकट पैदा होते हैं। यदि नीतीश कुमार बिहार में उतरते हैं, अखिलेश, नीतीश, मायावती जी और जयंत चौधरी, कांग्रेस का तड़का इन दोनों राज्यों में साथ। फिर 2024 के नतीजे क्या होंगे आप सोच सकते हैं। मायावती के संबंध जितने सोनिया जी से अच्छे हैं, उतने नीतीश कुमार से भी अच्छे हैं। तो नीतीश भले ही घोषित संयोजक नहीं हो, लेकिन इंडिया गठबंधन के संयोजक के रूप में ही वो काम कर रहे हैं और जिसको लेकर सभी घटक दल सामान्य रूप से उनका साथ दे रहे हैं। बाकी गोदी मीडिया का आज सबसे बड़ा उनके लिए एक मतलब बुरा दिन था कि लल्लन सिंह विद्रोह कर नहीं गए। की अपेक्षा थी कि लल्लन विद्रोह करेंगे, पार्टी तोड़ेंगे, लेकिन वो नहीं हुआ। ये होना भी नहीं था, क्योंकि जब हवा में बातें होती है, तो वो हवा में ही रह जाती है। ये गोदी मीडिया के मन की बात थी, जो उनके मन तक ही सीमित रही। और लल्लन सिंह के मन को शायद टटोल नहीं पाया। आज इतना ही। कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा यूट्यूब चैनल उल्टा चश्मा।